आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन बढ़ी चली जा रही थी, मगर थोड़ी दूरी पर बने स्टेशन और हाट ट्रेन की रफ्तार में बाधा डालते रहते थे। ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ और इसके बजने वाली सीटी लगातार घर जल्दी पहुंचने की उम्मीद जगाए हुए थे। आज भी इन पैसेंजर ट्रेनों का तो भगवान ही मालिक है। एक तो छोटी लाइनों की इन ट्रेनों के स्टॉपेज बहुत पास पास होते हैं, दूसरा इंजन जब भी चाहे ख़राब हो जाता है। आज भी ट्रेन का इंजन क्या ख़राब हुआ, जैसे मुसीबत ही आ गई। आज ये ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो चुकी थी। उस पर डिब्बे की लाइट गुल, अंदर और बाहर घुप अंधेरा था। ट्रेन के डिब्बे की सवारियां भी धीरे धीरे स्टेशनों पर उतरती ही जा रहे थे। तभी विजय ने देखा डिब्बा पूरा खाली हो चुका था। ट्रेन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। रात के लगभग 9 बज चुके थे। घड़ी में ठीक ठीक से समय देख पाना मुश्किल था। पिछले स्टेशन की मंद रोशनी में बस अंदाजा ही लग पाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति कंबल ओढ़े उस स्टेशन से चढ़ा और विजय बाबू के पास वाली सीट पर बैठ गया। विजय बाबू के मन में उसे देखकर कुछ तसल्ली हुई कि चलो कोई तो पास है। तभी विजय बाबू ने उससे पूछा, बाबा कहाँ जाना है? पर बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। विजय बाबू ने फिर से कहा, आज सर्दी बढ़ गई है ना, और ऊपर से ये ट्रेन भी लेट हो गई। पता नहीं घर कैसे पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ बेटा, सही कहा तुमने विजय बेटा। तुम्हारा घर तो स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर भी है और ऊपर से रास्ता भी खराब। बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुनकर विजय एकाएक चौंका और उसने कहा, लेकिन बाबा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे छोड़ो बेटा, मैं तो तुम्हारे घर और गांव को भी जानता हूं। अब उतारो, स्टेशन आ चुका है। अंदर से घबराए विजय को अंधेरे और बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ डर सा लगने लगा। कंपिल रोड स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का ही था। हाँ हाँ, लेकिन बाबा आपको जाना कहाँ है? तुम्हारे साथ ही चलना है बेटा। मेरे साथ? हाँ हाँ, एक परिचित की मौत हो गई है, उसे ही देखने जाना है। चलो बेटा, अब ज़्यादा देर मत करो। अब तुम्हारा साथ हो गया है तो दूरी का पता नहीं चलेगा। ट्रेन सीटी बजाती जा चुकी थी। स्टेशन पर उतरकर आगे बढ़ने पर विजय को अंधेरे सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। तभी अचानक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो बुजुर्ग और विजय कुत्तों के नज़दीक पहुंचा, कुत्ते डरकर भौंकते हुए दूर भाग गए। विजय कुछ समझ ना सका। पटरी के सहारे बनी पगडंडी पर विजय और वो बूढ़ा व्यक्ति कंबल लपेटे आगे बढ़े चले जा रहे थे। रात में ना तो पगडंडी और ना ही बूढ़ा दिख रहा था। विजय को एक छाया का एहसास हो रहा था। बस इतना सुकून मन में था कि एक से भले 2। उससे बात करते विजय बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक एक झाड़ से बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, आवाज़ और भी तेज होती जा रही थी। उसका मन बहुत घबराया। वो सोचने लगा, आज तो अच्छा फंसा। इस अंधेरे में पता नहीं कैसे कैसे अपशगुन हो रहे हैं। भगवान, आज घर कैसे मिलेगा मुझे? उसे घर की दूरी अब बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। तभी अचानक से उसे कुछ दूर रोशनी दिखाई दी। उसके मन को कुछ तसल्ली मिली। सोचा, पटरी के किनारे चलो कोई तो मिला। रोशनी और थोड़ी भीड़ के साथ
कुछ दूरी सुकून से कटेगी। वो तेजी से कदम रखता जा रहा था, पर ये बूढ़ा ये तो बहुत ही फुर्ती दिखा रहा था। इतना तो नौजवान भी नहीं चलते हैं। वो बोला, बाबा वो देखो आगे कुछ रोशनी आपको दिख रही है क्या? हाँ हाँ बेटा, जल्दी चलो, मेरी मंजिल नजदीक आ गई है। वो बूढ़े के पीछे तेजी से बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई तो उसने देखा 10-12 लोग किसी व्यक्ति को उल्टी चारपाई पर लिए जा रहे हैं। उसको ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लोग तो अक्सर सीधी चारपाई पर लेटते हैं, पर ये, अरे बाबा देखो तो, ये लोग इसे उल्टी चारपाई पर लिए जा रहे हैं। बुजुर्ग तेज कदमों से बढ़ा और बढ़कर उस भीड़ को चीरते हुए उस व्यक्ति को कंधा देने लगा। अरे बाबा ये कहाँ आप तो इसे कंधा देने में लग गए। खैर मुझे रास्ता दो यार, मुझे आगे जाना है। रास्ता दो शब्द सुनते ही सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। हल्की रोशनी में विजय की नज़र जब उनके चेहरे पर पड़ी तो उसके पसीने छूट गए। विजय के पैर वहीं रुक गए। उसका हाल ऐसा हो गया मानो उसे काटो तो खून नहीं। वो सोचने लगा आज वो किस मुसीबत में फंस गया। जिस बात से वो डर रहा था उसी से उसका सामना हो गया। इतने सारे भूत उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। देखें क्या, उसने सुने भी नहीं थे। और आज वो भी एक साथ। इस अंधेरी रात में जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। इनसे बचकर भागना भी तो मुश्किल है। उसको चक्कर से आने लगे। तभी वो बूढ़ा ठहाका मार कर हंसा और भूतों ने उसको पकड़ लिया। उस बूढ़े ने सभी भूतों से कहा, लो इसे ले आया, अब उड़ाओ दावत। विजय समझ चुका था कि आज उसकी मौत निश्चित है। उसने चारों ओर देखा। पास ही एक शमशान था जहां लोगों को जलाया जाता है। डर के कारण उसका दिमाग और हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। भूतों ने उसको पकड़कर ऊपर उछाला तो वो उस चारपाई पर जाकर गिरा। डर से उसके मुंह से राम शब्द निकला। वो चारपाई पर गिरा तो वहां लेटा भूत उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज तो मुझे मरना पड़ता। अब हम लोग तुझे खाएंगे। इतना कहते ही उस प्रेत ने उसका गला दबाया। विजय ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ से उसके हाथ को दूर करने की कोशिश की, मगर सारे कोशिश बेकार हुए जा रहे थे। प्रेत की अपार ताकत के आगे इंसानी ताकत नाकाम साबित हो रही थी। तभी उसे ईश्वर का स्मरण आया। उसने अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट को पकड़कर हनुमान जी का स्मरण सच्चे मन से किया। ये क्या, हनुमान जी का सच्चे मन से स्मरण करते ही उस प्रेत की पकड़ कुछ ढीली होने लगी। विजय के मन में जीवन की कुछ आस उठी। उसने लॉकेट को और कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। डर के मारे हनुमान चालीसा भी साफ और सही नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन फिर भी हनुमान जी का स्मरण करते ही मानो चमत्कार हो गया। मौत के मुंह में समाया विजय मौत को दूर भगाता नजर आया। प्रेतों ने अचानक से वो चारपाई छोड़ दी और दूर भागने लगे। विजय के शरीर में मानो अजीब सी शक्ति आ गई थी। वो लॉकेट पकड़े राम नाम लेते हुए दौड़ने लगा। इतना तेज शायद वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा होगा। पटरी की पगडंडी से किसी हाईवे से कम नहीं लग रहे थे। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो कुछ ही समय में अपने गांव आ गया। घबराया विजय अपने घर पर आते ही बेहोश हो गया।
लोग उसके आने का इंतज़ार करते हुए बाहर खड़े थे, मगर उसकी हालत देखकर सभी सोच में पड़ गए कि आखिर क्या हो गया। थोड़ी देर बाद विजय को होश आया तो उसने सबको पूरा किस्सा बताया। मगर वो सब क्या था और क्या ऐसा सच में विजय के साथ हुआ, कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। मगर जो विजय के साथ हुआ वो विजय ही समझ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज मैं सुबह से ही ऑफिस के एक दोस्त के घर पर आया हूँ। उसका घर दूसरे शहर में है, जहाँ आने के लिए मुझे ट्रेन का सहारा लेना पड़ा। मेरा दोस्त रवि इस घर पर अकेला रहता है, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी होने के कारण उसका सारा परिवार गांव में ही रहता है। खैर, रवि से बात करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। फिर जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। वक्त देखकर एक पल को तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे आज किसी भी हाल पर अपने घर लौटना है। जिस पर मैंने रवि से कहा, भाई अब मैं निकलता हूँ, अगर और रुका तो आखिरी ट्रेन भी मिस हो जाएगी। इस पर रवि ने कहा, अरे आज यहीं रुक जा, कल चले जाना। जिसके बाद मैंने रवि को बताया कि कल मुझे कितना जरूरी काम है, क्योंकि कल मुझे अपने पिताजी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाना है और उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। घर से निकलते वक्त रवि ने मुझे एक छाता दिया और कहा, छाता अपने पास रख, बाहर मौसम काफी खराब है। जिसके बाद मैं घर से निकलकर स्टेशन की तरफ चलता बना। घर से बाहर कदम रखते ही काफी तेज चल रही हवाओं ने मुझे ये बता दिया कि बारिश आने वाली है। तो मैं जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। रवि के घर से स्टेशन पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगने वाला था, मगर मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं पैदल जा सकूं, क्योंकि आखिरी ट्रेन रात के 9 बजे की थी। तो मैं चलते चलते अपनी नजरों को इधर उधर घुमाकर किसी सवारी को भी ढूंढने लगा, लेकिन रास्ता पूरी तरह से वीरान था। दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे और कोई भी दिख नहीं रहा था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। खैर, भला तो हो रवि का, जिसने मुझे पहले ही एक छाता दे दिया था, जो अभी मेरी काफी काम आ रहा है। उस छाते की मदद से अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे की ओर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर जब मैं पीछे मुड़ा तो थोड़ी दूर से चलकर एक ऑटो मेरी ही तरफ आ रहा था। उस ऑटो को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई। उस ऑटो के सामने आते ही मैंने हाथ दिखाकर उस ऑटो वाले को ऑटो रोकने का इशारा किया, तो उसने भी ऑटो को ठीक मेरे पास रोका और मुझसे बोला, क्या बात है भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? तो इस पर मैंने बोला, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? इस पर उस ऑटो वाले ने सीधा ना करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मैं इतनी रात को इस बारिश में उधर नहीं जाऊंगा। ऑटो वाले की ये बात मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि रवि भी मुझे बार बार रात के वक्त स्टेशन की ओर ना जाने की हिदायत दे रहा था, और अब ये ऑटो वाला भी स्टेशन की ओर जाने से मना कर रहा है। आखिर माजरा क्या है? फिर मैंने उस ऑटो वाले को अपनी सारी परेशानी बताई और ज्यादा पैसों का लालच भी दिया, तो वो ऑटो वाला चलने को मान गया और मेरे ऑटो में बैठते ही उसने ऑटो भगाना शुरू कर दिया। मगर बारिश अब और काफी तेज हो गई थी। एक तो घना अंधेरा, ऊपर से तेज छमछमाती बारिश, जिस कारण ऑटो वाले को ऑटो चलाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। और तो और उस ऑटो वाले के ऑटो का वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने उस ऑटो वाले को आखिरी ट्रेन का समय बताते हुए
ऑटो को और तेज भगाने को कहा तो उस ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ देर काफी रफ्तार के साथ ऑटो चलने के बाद पता नहीं उस ऑटो वाले को क्या हुआ जो उसने एकदम से ऑटो रोक दिया। ऑटो को इस तरह से रुकता हुआ देख मैंने ऑटो वाले से कहा, क्या बात है भाई साहब, आपने ऑटो क्यों रोक दिया? इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, वो आगे काफ़ी बारिश की वजह से नाला पूरी तरह से भर गया है, ऑटो आगे नहीं जा पाएगी। ऑटो वाले के इतना बोलने पर मैंने जब ऑटो से झांक कर आगे देखा तो सच में आगे नाला काफी भर चुका था और ऑटो उस नाले को पार नहीं कर सकती थी। खैर अब किया भी क्या जा सकता था। मैंने उस ऑटो वाले को आधे पैसे दिए और वापस से पैदल स्टेशन की तरफ चलता बना। अब बस 9 बजने में 10 मिनट ही बाकी थे तो मैं चल कम और दौड़ ज्यादा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक मोड़ दिखा। उस मोड़ के करीब आकर मैं काफी कंफ्यूज हो गया कि मुझे किधर जाना है, दाएं या बाएं, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया था, वो भी आते वक्त ऑटो से आया था, इसलिए मैंने रास्ते पर उतना ध्यान नहीं दिया। और मुझे कहाँ पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी मैंने एक बार रवि को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, मगर जैसे ही मैंने जेब से फोन निकाला तो पता नहीं कैसे मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। मैंने फोन ऑन करने की भी काफी कोशिश की मगर मेरा फोन ऑन नहीं हुआ। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी दाईं तरफ रास्ते से मुझे थोड़ी दूरी पर कुछ चमचमाती लाइटें दिखीं। उन लाइटों को देखकर मुझे लगा कि शायद स्टेशन इधर ही होगा और मैं दाईं तरफ वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता और भी ज्यादा वीरान था, बस कुछ लाइटें ही उस रास्ते पर मुझे नजर आ रही थीं। मैं चलकर उन लाइटों के करीब गया तो मैंने देखा कि वो लाइटें एक छोटे से ढाबे से आ रही हैं। अब तक 9 बज चुके थे और मेरी ट्रेन भी छूट चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रात इस ढाबे पर ही गुजार लिया जाए और सुबह पहली ट्रेन से ही अपने घर चला जाऊंगा। ये सोचकर मैं उस ढाबे पर गया तो वहां कई सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। काफी देर से पैदल चलने के कारण अब मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैं भी खाने के टेबल पर जाकर बैठा और आवाज देकर वेटर को बुलाया और खाने का ऑर्डर दिया। तो सबसे पहले वेटर ने मुझे एक गिलास पानी लाकर दिया। प्यास तो मुझे काफी तेज लगी थी, तो वेटर के गिलास रखकर जाते ही मैंने गिलास उठाकर पानी पिया। तो मेरे पानी पीते ही उस पानी में से एक अजीब सी गंध आने लगी। मैंने तुरंत ही उस पानी को मुंह से उगल दिया और एक बार जब गिलास के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस गिलास में पानी नहीं बल्कि खून था। तो मैंने चिल्लाकर वेटर को बुलाया तो वेटर मेरा खाना लेकर मेरी ही तरफ आ रहा था। उसके आते ही मैंने उससे उस खून वाले गिलास के बारे में पूछा तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ ये खून है, और वो भी इंसान का खून। उस वेटर के इतना बोलते ही उस ढाबे पर बैठे सारे लोग डरावनी सी मुस्कुराहट लेकर मेरी तरफ देखने लगे, मगर सारे लोग एक साथ मुस्कुराकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस वेटर ने खाने के ऊपर ढका प्लेट हटा दिया। तो उस प्लेट के हटते ही मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस प्लेट के हटते ही उसके अंदर से एक इंसानी कटा हुआ सर निकला। इस दृश्य को देखकर अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी वहां मौजूद वेटर समेत सभी लोगों का चेहरा एकदम से बदल गया और उन सभी का चेहरा जला हुआ दिखाई पड़ने लगा। तभी उस वेटर ने भारी सी आवाज में उस कटे हुए सर को दिखाते हुए कहा,
ये भी तुम्हारी तरह कल यहाँ आ गया था और अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। अभी उस वेटर ने इतना कहा ही था कि तभी वहां मौजूद सभी भूत मेरी तरफ बढ़ने लगे। ये सब क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता था, मगर मैं इतना जरूर जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी मौत पक्की है। इसलिए मैंने बिना देरी किए सर पर दौड़ लगा दी और वहीं रुका जहां मुझे कुछ लोगों की भीड़ दिखी। मैंने जब उन लोगों को पूरी बात बताई तब उन्होंने कहा, दरअसल कुछ साल पहले उस रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, जिससे बहुत से वेटर और बहुत से लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे वो जलकर मारे गए और तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।